दोनों है मेहमान, और सबका आदर कीजिए कि जो भेजे भगवान। सुख सपना, जो सुख मिला है ये सदा नहीं रहने वाला, इसमें परिवर्तन होगा, जगत है ही परिवर्तनशील। और जो दुख आया वो पानी का परपोटा जैसा है, फूटेगा, मिट जाएगा। वो युवक मुझे बड़ा अच्छा लगा, बोले जब जब कभी बहुत लाभ होता है तब ये दोहा पढ़ता हूँ, और जब कभी कोई कष्ट होता है तो ये दोहा पढ़ता हूँ। आज उसके कोई मित्र यहाँ अस्पताल में बीमार है, उनको वो देखने के लिए आया, और उसने भी उसको, अपने मित्र को ये दोहा सुनाया। 2-4 बार उससे उसका आवर्तन कराया। मैंने कहा परिणाम क्या हुआ? उसने कहा सवेरे ज्यादा दुखी था, जब ये दोहा बार बार दोहराया तो उसका दुख कुछ कम हुआ। जब भी कभी आपके ऊपर ऐसा हो तो गीता का श्लोक याद रहे तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन ये दोहा याद रखेंगे तो आपको सुख और दुख आपके भीतर प्रविष्ट नहीं होगा। एक बार बुलवा देता हूं। सुख सपना दुख बुदबुदा, दोनों हैं मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। जब आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो आपको प्रेषण करने वाला भगवान ही दिखना चाहिए। किसी व्यक्ति ने आपको दुख दे दिया, बड़े सीमित बुद्धि है। किसी परिस्थिति के कारण आप दुखी हो गए, ये भी चिंतन ठीक नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति अभ्यास करते करते सब जगह उसको दिखाई पड़ता है मेरे भगवान ने किया है। इतने दिन तक अच्छा अच्छा किया, तब भगवान से नहीं कहा कि महाराज ये अच्छा क्यों कर रहे हो। और हम तो विनोद में कहते हैं जब दुख आ जाए तब ज्यादा प्रसन्न होना। क्यों? क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो कई प्रकार की मिठाइयाँ, फरसान, लड्डू, पूड़ी, चावल, ये सब रखने के बाद आप उसी थाली के किसी कोने में अथाना रखना भूलते नहीं, चटनी रखना भूलते नहीं है। ये सब खाते खाते एक उंगली से चटकारा लेके बड़े मजे से चटनी खाने के बाद तो फिर स्वाद और बढ़ जाता है, कुछ और खाने की इच्छा होती है। जब सुख के व्यंजनों के बीच में कभी दुख आ जाए तो समझना भगवान ने ये चटनी भेजी है, इसका स्वाद लो और फिर उसके बाद ठीक हो जाए। सुख सपना दुख बुदबुदा, दोनों है मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। तो जो व्यक्ति अनासक्त होकर कर्म करने का प्रयत्न करता है, भगवान कहते हैं सविशिष्यते, वो वास्तव में कुछ विशेष है। क्योंकि समाज के अधिकांश लोग एक ही धारा में बहते हुए गतानुगतिक हैं, और जब गतानुगत होते हैं तो उसमें से अपने को अलग करना बड़ा कठिन होता है, बड़ी कठिनाई होती है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़े विद्वान महापुरुष हो गए, उनकी शताब्दी में अभी मुझे एक दिन की अध्यक्षता करने के लिए भगवान की कृपा से बुलाया गया वृंदावन। स्वामी जी कहते हैं महाराज बड़ा मुश्किल, बोले सत्यमित्रानंद जी कभी कभी तो गृहस्थियों के साथ बड़ी कठिनाई होती है। मुझे क्या हुआ महाराज? बोला मेरा एक बड़ा भक्त, अब उसके परिवार में किसी का हो गया वियोग। अब जब मैं गया तो सब लोग इतनी जोर से रो रहे कि मैं तो बहुत दंग रह गया। बहुत समझाया कि भाई जो चला गया अब नहीं आएगा, मन को शांत करो। जितना मैं समझाता उतनी ज्यादा जोर से सब रो रहे। तो उन्हें कहा सत्यमित्रानंद जी अब गतानुगतिक होना पड़ा, मैं नहीं समझ पाया। मैंने कहा महाराज कैसे? बोला जितनी जोर से वो रो रहे थे उससे 3 गुना ज्यादा जोर से मैं रोया। वो उसके गुण बता रहे थे कि आप बड़े अच्छे थे और सब। अब रो के मैं नहीं बताऊंगा, ठीक नहीं लगेगा। तो स्वामी जी ने मुझे बताया और बोले इतनी जोर से रोया मैं, उनको देखकर मेरे एक भी आंसू आ नहीं रहा था, गले से रो रहा था मैं। ठीक है, इतने में उनमें से 2-3 सज्जनों ने मुझे कहना प्रारंभ किया, अरे स्वामी जी आप ज्ञानी होकर के आप रो रहे हैं। अब जब ये बात सुनी लोगों ने तो बात सुनने के लिए स्वामी जी रो रहे हैं तो सबने रोना बंद कर दिया। इसलिए कभी कभी आपके साथ अच्छे लोगों को भी कुछ ऐसा करना पड़ जाता है, लेकिन वो विशिष्यते नहीं। जो मन से विषयों का चिंतन न करे,
कर्मेंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर्तव्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करे। भगवान कहते हैं कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम असक्ता सविशिष्यते, वो बहुत विशेष होता है, साधारण बनने के लिए थोड़ी आए आप तो परमात्मा के अंश हैं, इसलिए आपकी विशेषता होनी चाहिए। और जब विशेष होते हैं तो फिर बड़े आनंद के साथ आप रहते हैं। जब आप बहुत साधारण हो जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी, इसलिए आध्यात्मिक बल होना चाहिए। जो बलहीन व्यक्ति है वही मारा जाता है, वही जीव मारा जाता है। अश्वम नैव गजम नैव सिंहम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातका। आपने सुना है कभी शेर की बलि लगती है यज्ञ में? नहीं। कभी हाथी की बलि लगती है यज्ञ में? नहीं। कभी अश्व को काटा जाता है? नहीं। ये सब बलवान विशेष है। परमात्मा के अंश को स्वीकार करते हुए मन बार बार मन में विचार करते हैं शिवोहम शिवः केवलोहम। हम परमात्मा के अंश हैं, शिव तत्व मेरे भीतर है। लेकिन वहां बड़ी कठिनाई, अब यज्ञ है, बलि तो देना ही है, तो हाथी की बलि नहीं लगी, शेर की बलि नहीं लगी, घोड़े की बलि नहीं लगी, अब बेचारा बकरा पकड़ा गया और अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातका। श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से पूरे समाज को बलवान बनाना चाहते। अगर निर्बल राष्ट्र होगा तो कुछ कर नहीं सकता, निर्बल व्यक्ति होगा तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो बल अहंकार युक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार बल के साथ में अहंकार का निषेध आपको श्रीमद् भगवत गीता में बार बार मिलेगा। अहंकार पूर्वक कर्म करने वाला व्यक्ति बंधन में पड़ता है। अहंकार से रहित होकर स्वकर्तव्य से, अपनी भावना से जो जगत का कर्म करता है वो होता है कर्तव्य। और उसके साथ में जो आध्यात्मिक कोई काम होता है, अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ, तप, दान, वो उसका आध्यात्मिक स्वरूप है, इसलिए वो आत्मा की ओर ले जाता है, आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, देख अर्जुन, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। इसलिए शरीर से काम तो करना ही पड़ेगा, और ये शरीर के द्वारा काम करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। जीवन की यात्रा को पूर्ण करने के लिए शरीर एक माध्यम है। यदि ये शरीर न हो तो फिर कैसे काम होगा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वैद्य लोग कहते हैं कि धर्म का साधन तो शरीर के द्वारा होता है, इसलिए भगवान ने कहा कर्म करो। अर्जुन ने कहा कौन सा कर्म करें? नियतम कुरु कर्मत्वम। जो नियत कर्म है, हर एक आदमी का अपना अपना नियत कर्म है। छोटा से बालक का नियत कर्म है कि वो विद्या अध्ययन करे, अध्यापक का धर्म है कि वो विद्या पढ़ाए, खेती करने वाले का धर्म है कि वो अच्छी तरह से कृषि करे, व्यवसाय करने वाले का धर्म है कि वो अपना व्यापार करे। ये कर्म करते करते एक ही विचार रहना चाहिए कि कर्म के साथ में जो दोष है उससे मैं लिप्त न होने पाऊं, तो निर्लिप्त रहने के लिए परमेश्वर की आराधना। क्योंकि कर्म आप कितना भी करें, जो आपके कारखाने की मशीन है उससे ज्यादा नहीं कर सकते। 6-6 महीने के बाद ओवरहॉल होती मशीन है, तो आदमी 18 घंटे 12 घंटे काम कर लेगा, कितना काम करेगा? यदि कोई आदमी ये कहे कि मैं बहुत परिश्रम करता हूं, मैं बहुत कर्मशील हूं, अच्छी बात, लेकिन यदि कर्मशील के साथ आप धर्मशील न हुए तो आप निश्चित मानिए कि आपका कर्म धीरे धीरे इतना कठोर हो जाएगा कि आपके भीतर से वेदना, संवेदना, सहानुभूति, दया, करुणा, प्रेम, ये सब शब्द निकल जाएंगे, ये सारी वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। मशीन के सामने श्रमिक खड़ा हुआ है, एकदम से असावधान हुआ और उसके हाथ उसमें गया तो एकदम हाथ कट गया। लेकिन 2 आदमियों में शत्रुता थी। अचानक उसका मित्र, जो पहले मित्र था बाद में शत्रु हो गया, उसने उठाने के लिए, तलवार मारने के लिए जैसे हाथ के निकट ले गया कि इतने में उसको ध्यान आया ये बेचारा अपंग हो जाएगा, इतना ही।
मशीन किसी के हाथ को काट देती है तुरंत, क्योंकि उसको केवल कर्म का अभिमान होता है। मनुष्य किसी को मारते मारते भी रुक जाता है, क्योंकि उसके कर्म में धर्म का सम्मिश्रण होता है। इसलिए कर्म के साथ धर्म को रखते हुए नियतम कुरु कर्मत्वम, अर्जुन, जो नियत कर्म है। अगर पहले की हम व्याख्या करते तो हम केवल इतना ही कहते कि वर्णाश्रम का ही कर्म करना चाहिए, लेकिन देश काल परिस्थिति बदल गई, इसलिए उसकी नूतन व्याख्याएं भी देनी पड़ेंगी। अब आपके पास जो भी कर्म है नियत कर्म करें। आज बड़ा एक समाचार पढ़ा, बड़ा अच्छा नहीं लगा कि अब जितने पायलट्स हैं उनकी श्वास का परीक्षण होगा पहले, और तब उसके बाद उनको प्लेन चलाने के लिए अनुमति मिलेगी। मैंने सोचा श्वास की क्या, कोई प्राणायाम वगैरह करके आएंगे, क्या होगा, लोम विलोम करके आएंगे, अनुलोम विलोम। तब उसमें आया क्या, कई ऐसे पायलट देखे गए जो शराब पीने के बाद में और फिर प्लेन चलाते। इसलिए अभी नया कानून बना, कल से जेट वाले ने शुरू किया है कि जब वो बिल्कुल जाने को तैयार होगा उससे पहले उसके श्वास का परीक्षण होगा, और उससे उनको पता लग जाएगा कि इसने सुरापान किया है कि नहीं। तो हम सब लोग कर्म करते हुए ये देखने का प्रयत्न करें कि इसमें कहीं अहंकार की सूरत तो नहीं, इसमें कहीं द्वेष तो कहीं व्याप्त नहीं है। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम, सन्यासी का कर्म है भगवान का स्मरण करें। यदि उसको थोड़ा सा भगवान ने बल दिया हो तो अपने शब्दों के द्वारा समाज की पूजा करें। सबके कर्म अलग अलग हैं, लेकिन कर्म का जब मिश्रण हो जाता है तब बड़ी कठिनाई। एक जगह मैंने देखा कि तुलसी जयंती हो रही थी, एक मंत्री महोदय को उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था। अब बड़ी कठिनाई, वो बहुत कम पढ़े लिखे आदमी थे, फाइलें तैयार करके सेक्रेटरी रखता था। जल्दी में उन्होंने जो फाइल उठाई तो आश्चर्य की बात है कि सूरदास जयंती की हाथ में आ गई फाइल, और वो बोलने कि महाराज जिनके लिए आप एकत्र हुए हैं वे अंधे थे। अब तुलसीदास तो अंधे नहीं थे ना, सूरदास अंधे थे। सब लोग ताली बजाए, वो समझ रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। एक आदमी ने फिर उनका कपड़ा पकड़ के कहा बैठ जाओ, इतना ही काफी। आजकल राजनीति में ऐसे बहुत लोग हैं। कर्म सांकर्य बहुत बढ़ गया। जिनको अधिकार नहीं है वो अधिकार का प्रयोग करने का यत्न करते हैं, जिनको अधिकार है उनको कोई पूछता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कर्म करो, नियतम कुरु। यदि आप छात्र हैं प्रातः काल उठिए। हम सबसे बड़ा धर्म तो ये होना चाहिए कि जिस हम उठते हैं तो सबसे पहले धरती माता के चरण स्पर्श करना चाहिए। कितनी मिट्टी, कितनी गंदगी, कितनी बड़े सोने चांदी लोहे, इन सब के तमाम कितनी खाने हैं, हम कितना खोदते हैं, कितने अभद्र और अशुच पदार्थों को उसके ऊपर डालते हैं। तो जब प्रारंभ करते हैं अपना कर्म तो प्रातः काल से प्रारंभ होता है। हम सबको समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में सबको पहले धरती माता का स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। यदि भगवान धरती माता न देते तो हम रहते कहाँ, उसके कितने उपकार हैं आप सब जानते हैं। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणा। जो अकर्मण्य व्यक्ति उसकी अपेक्षा जो कर्मठ व्यक्ति है वो ज्यादा श्रेष्ठ। और कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल आलसी जीवन व्यतीत करते हैं, और आलसी जीवन व्यतीत करने वाले तो मैं सोचता हूं समाज के ऊपर एक भार ही। श्रम करके प्राप्त करना चाहिए। हमारे चारों आश्रमों में और श्रम की बड़ी महिमा है। विद्यार्थी पढ़ने के लिए गया तो जंगल में से समिधा लाता था, फिर चाहे वो विद्यार्थी श्री कृष्ण हो और चाहे वो विद्यार्थी सुदामा हो, वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था कि 10 लाख गायों के जो मालिक है नंद बाबा, उनका ये बेटा है इसलिए इसको ज्यादा सुविधा देंगे, और ज्यादा सुविधा देंगे तो फिर नंद बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, जाते समय सोना चांदी कुछ दे जाएंगे। सांदीपनि ने कहा नंद बाबा यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, जब तुम्हारे बेटे का नंबर आएगा तो इसको भी जाके लकड़ी तोड़नी पड़ेगी। नंद बाबा ने कहा मुझे स्वीकार है। श्री कृष्ण भगवान तो लीला ही कर रहे थे, उनको क्या करना था, उनको तो सारे वेद आते ही हैं, पुराण पुरुषोत्तम है।
लेकिन निवेदन ये कर रहा था कि वहां भी नियतम कुरु कर्मत्वम, छात्र के लिए जो धर्म है उसका पालन उससे उनसे भी कराया गया। स्वयं अपने आप भी अत्यंत श्रेष्ठ जीवन जीने वाले आचार्य, और कितनी अच्छी बात। जब दीक्षांत समारोह होता तो गुरु ये कहता कि मैं मनुष्य हूं, मुझ में भी कुछ दुर्गुण रहे होंगे, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यानी यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया सेवितानि नो इतराणि। इस देश का प्राचार्य अपने विद्यार्थियों को कहता है कि जो जो मेरे अच्छे कर्म हों केवल उनका ही अनुकरण करना। यदि मुझसे मनुष्य होने के कारण कोई भूल हुई और मैं उसे नहीं देख सका और तुमने देखा हो तो मैं खुले मन से कहता हूं कि मेरे उस आचरण का अनुकरण मत कर। इतनी उदारता जब थी तब लोग नियतम कुरु कर्मत्वम पर चलते थे। और फिर बड़ी आनंद की बात गोस्वामी जी रामराज का वर्णन करते हैं कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति, बैर न करु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। परमात्मा की कृपा से विषमता मिट गई। अभी जितना जितना हम सभ्य होते जा रहे हैं उतनी विषमता बढ़ाने के लिए हम आरक्षण के लिए रेल बंद कर देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं, लोगों को तंग करने की कोशिश करते हैं। मैं तो ठीक नहीं मानता हूं आरक्षण की प्रथा अब 60 वर्ष हो जाने के बाद बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि आरक्षण तो ऐसा है, विकलांग के हाथ में लाठी, विकलांग व्यक्ति जब चलता है तो लाठी लेके चलता है। यदि समाज में आरक्षण जीवित रहेगा तो विषमता तो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए भारत के सब नागरिक एक जैसे हैं, योग्यता की दृष्टि से सबको परिश्रम करके और जो स्थान प्राप्त करना हो वो उसे मिलना चाहिए। 60 वर्ष कम नहीं होते। पूरे देश को 100 वर्ष तक विकलांग बना करके रखने की राजनीतिक चिंतन ये भारतीय जीवन के लिए अनुकूल नहीं। योग्यता की दृष्टि से तो यहाँ सबको सम्मान मिलता। जहां नाथद्वारा में इतने अच्छे गोस्वामी जी महाराज कितने विद्वान होते हैं, एकलिंग में बहुत अच्छे महापुरुष महंत होते हैं, उसी के पास में तो थोड़ी दूर पर और रैदास की कुटिया थी। मीराबाई जैसी राज परिवार में पली हुई महिला भक्त ढूंढते ढूंढते देखिए यहां आरक्षण का प्रश्न कहां है। वो क्षत्राणी है और वो रैदास की कुटीर के सामने खड़ी हुई उसकी साधना की तेज को देख रही है। जूते बनाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये देख कर के मीरा ने आंख बंद की, मन से प्रणाम किया, कैसा अद्भुत व्यक्ति। और उससे कहा कि मैं नाथद्वारा से भी कंठी बंधवा सकती थी, अथवा एक लिंग महा जाकर मैं एक रुद्राक्ष का कंठा पहन सकती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में जो नियत कर्म करते हुए, नियतम कुरु कर्मत्वम, जो आपके लिए नियत कर्म था वो आप करते हुए भी ईश्वर की ऐसी आराधना कर रहे हैं जहां एक मस्ती, एक संतोष, एक सेल्फ कॉन्टेंटमेंट आपके जीवन में जो दिखाई पड़ रहा है। मैं सोचती हूं मैं आपको अपना गुरु बनाऊं। रैदास ने कहा समाज बहुत मेरे को दंड देगा, इसलिए तुम अपने मन से भले कुछ कहो लेकिन मैं तुमको दीक्षा नहीं दूं। और उन्होंने मन से रैदास को, उनके इतिहास में कुछ लोगों ने वर्णन किया है, विवाद हो सकता है, लेकिन उनको मन से उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। क्यों किया? नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो है कर्मणा। जो लोग कर्म नहीं करते उनकी अपेक्षा शास्त्र अनुमोदित, संत अनुमोदित, कुल अनुमोदित, अंतरात्मा अनुमोदित जो कर्म करते हैं वो नियत कर्म है। 4 कसौटी है उसकी, शास्त्र कह रहा है जरूर। माता पिता गुरुजन जो श्रेष्ठ आचरण वाले समर्थन दे रहे हैं, बहुत अच्छा। कोई संत से पूछ लो, उसका समर्थन मिल गया, संत, शास्त्र, कुल, और फिर समाज के अग्रगण्य लोग, उनके द्वारा समर्थित जो कर्म है उसको ही नियत कर्म मानना चाहिए। अपने मन से कुछ कह दे कोई तो मन तो बड़ा विचित्र है, और जब तक मन स्वच्छ नहीं हुआ तब तक वो मन ठीक आदेश देगा कि नहीं देगा। 2 आलसी आदमी पड़े हुए, वो कहते नहीं कर्म क्या करना चाहिए। उधर से घोड़े पर जा रहा राजकुमार
उस राजकुमार को एक आलसी ने पुकारा, वो घोड़े से उतर कर गया। क्या है भाई? बोला ऐसा है कि केरीनो झाड़ छे, एमांथी एक फल नीचे પડ્યો છે, તમે એમ કરો ને આ ઉઠાઈને અને મોઢામાં જરા રસ નિચોડી દો, ले लाए। वो पास में पड़े हुए फल को उठा के भी चूसना नहीं चाहता। ऐसे निकम्मे लोग भी दुनिया में। इतने में उसके साथ दूसरा आलसी पड़ा था। उसने कहा भाई साहब यहां भी आना। गुस्से में उसने कुछ दिया तो नहीं, 2-3 थप्पड़ मारे पहले आलसी को। दूसरे आलसी ने कहा कि अरे आपको मालूम नहीं, इसने तो मित्रता का धर्म ही नहीं निभाया। भाई क्या हुआ? बोला मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा था, मैंने कहा कुत्ते को भगाओ, इसने कुत्ते को भगाया नहीं, इसलिए इसको और मारो। कुछ ऐसे अकर्मण्य लोग, समाज से लेकर और समाज को कुछ देना नहीं, अपने जीवन का संचालन करने के लिए कोई कर्म नहीं और श्रम नहीं करना, ये बात ठीक नहीं। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य आश्रम में श्रम, गृहस्थाश्रम में तो पूरा श्रम। प्राप्त ज्ञान को बिना कुछ प्राप्त किए हुए बांटना, ये वानप्रस्थी का धर्म। और सन्यासी निरंतर विचरण करते हुए, ये कपड़ा कोई साधारण कपड़ा नहीं है। वो तो चिदंबरम के लिए हो सकता आतंकवाद, लेकिन हिंदू कभी आतंकवादी होता नहीं। और आज तक किसी भी गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले आचार्य ने कोई संदेश हिंसा का दिया नहीं। यहां तो हम सब लोग सर्वम खलविदम ब्रह्म को मानने वाले लोग, भगवा वस्त्रधारी, ऐसा कभी कर सकते हैं क्या? क्वचित किसी से कोई भूल हो गई हो तो पूरे समाज को अपमानित करने का अधिकार नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ के गृह मंत्री को किसी पुस्तकालय में बंद कर देना चाहिए 2-4 दिन, और उसको देना चाहिए वो पुस्तकें जो इस देश में भगवा वस्त्रधारियों ने उपकार किया है, इस संस्कृति का उद्धार किया है। भगवान आदि शंकराचार्य को कोई भूल सकता है, जिन्होंने आप 32 वर्ष की आयु में किया। 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद चले गए, 43 वर्ष की आयु में स्वामी रामतीर्थ चले गए, 52 वर्ष की आयु में स्वामी दयानंद सरस्वती चले गए। ये सब भगवा वस्त्रधारी थे। देश उनके प्रति कृतज्ञ है। उनको आतंकवादी कहने वाले को दंड मिलना चाहिए, मैं तो ऐसा मानता। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो है कर्मणः, शरीर यात्रा पिन प्रसिद्धित अकर्मणः। यदि हम अकर्मी हो गए, आलसी हो गए, तो शरीर भी नहीं चलेगा। इसलिए शरीर को चलाने के लिए श्रम करना चाहिए। श्रम पर पूरी संस्कृति आदर्शों के रूप में कई महापुरुषों ने अपने जीवन के संदेश दिए हैं। अर्जुन को भगवान ने कहा फिर तुमको कर्म कौन सा करना चाहिए? यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यदि आप कर्म करते करते भगवान को समर्पित करने लगे धीरे धीरे, तो धीरे वो कर्म नहीं होगा, वो यज्ञ हो जाएगा। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। यज्ञ के लिए जो कर्म नहीं किया जाता है वो बंधन कारक होता है। तो आप कहेंगे हम सब लोग रोज कौन सा यज्ञ करें? तो उस यज्ञ की बात तो अब मैं कल आपको निवेदित करूंगा। बड़ी कठिनाई है मेरी कि मैं घड़ियाल का बहुत पाबंद हूं, और आज भी मुझे लगता है कि मैं 2 मिनट शायद आपसे ज्यादा आज बोल जाऊंगा। सोचता हूं कि आपको वापस करूं, फिर मैंने सोचा चलो इस वर्ष नहीं, अब हर साल तो होता ही है कार्यक्रम, सारे मिनट इकट्ठे कर लूंगा और अगले वर्ष देखेंगे। अगर इस बार हो गया तो हो गया। तो कर्म करें नियत, लेकिन नियत कर्म करने के लिए शक्ति कौन देगा? उस अहंकार को गलित करने के लिए कुछ उपाय रोज होने चाहिए। उस अहंकार को गलित करने का सबसे अच्छा उपाय है कि अपना भार अपने ऊपर न रखें और हमारे साथ बोलें, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। एक क्षण भगवान का पवित्र नाम लें, फिर आपसे जैसा मुझे आता है, सब कुछ मुझे आता नहीं, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पानी का घड़ा तभी तक आवाज देता है जब तक वो पूरा भरा न जाए। यदि वो खाली होगा तभी उसमें शब्द निकलते हैं, और यदि घट परिपूर्ण हो तो उसमें से शब्द निकलते नहीं। इसलिए मैं अपनी अपूर्णता को भी परमात्मा का प्रसाद मानता हूँ। इसलिए
क्योंकि यदि वो पूर्ण कर दे तो मैं आपके बीच में कैसे आता। मेरी अपूर्णता के कारण ही तो मुझे सारे संसार में भ्रमण करा रहे हैं, और मैं तो सचमुच परमात्मा के रंगमंच का अपने को बहुत अच्छा अभिनेता मानता हूँ, क्योंकि प्रतिदिन जगह बदलती है, लोग मिलते हैं, स्थान बदलता है, भिन्न भिन्न प्रकृति के लोगों के साथ मिलन होता है, देश के अनेक महापुरुषों के साथ बैठने का, चर्चा करने का, दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। हम सब लोगों को वैसा ही विचार करना चाहिए, क्योंकि नाटक जो दिखाया जाता है वो 3 घंटे का होता है, और उसके बाद बड़े मज़े की बात है कि जो नाटक करने वाले लोग हैं वो उसी रूप में घर में नहीं जाते हैं। यदि जाएं तो बड़ी कठिनाई भी हो जाए। मैं एक बार सुना चुका हूँ, इसलिए उस दृश्य को यहाँ नहीं बताऊंगा। एक आदमी को गांव के बच्चों ने राणा प्रताप के नाटक में राणा प्रताप बना दिया, क्योंकि राणा प्रताप जो बनने वाले थे वो बीमार हो गए। अब जब वो उसने 3-4 घंटे तक राणा प्रताप का दृश्य दिखाया, उसके अंतर में कुछ ऐसा हो गया कि मैं राणा प्रताप। अब बच्चों ने नाटक पूर्ण हो जाने के बाद हाथ जोड़कर कहा, काका તમે 3 કલાક માટે જ રાણા પ્રતાપ હતા, હવે મારા જે ડ્રેસ છે પાછી આપો, હું કોઈને પાસે લઈને ઉછીતા આવ્યો છું, મારે પાછા આપવો છે। उन्होंने अपना भाला निकाला, बोला मार डालूंगा, समझता नहीं मैं राणा प्रताप हूँ। अब तो सारे गांव के लोग, फरिया के लोग बड़े चिंतित, क्योंकि वो वस्त्र वापस करने को तैयार नहीं। अब बड़ी कठिनाई हुई। एक आदमी गांव का बड़ा अच्छा था, सवेरा 8 बजे 7 बजे तो उसने कान में जाके, काका आज तुम्हारी मुद्दतनी तारीख है, कोर्ट में जाऊँ, लेकिन कपड़े नहीं उतारे उन्होंने, वैसे ही बस में बैठ गए। सब लोग बड़े डरे, हर एक से कहते भाला दिखा के कि राणा प्रताप हूं। कंडक्टर बड़ा बुद्धिमान था, 1-2 माइल चला तो उसके बाद उसने आवाज लगाई, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़। राणा प्रताप उतर गए। लोगों ने उनको विचित्र वेश में देखा तो घेर लिया। यहां उतारने को तैयार नहीं थे, वहां बच्चों ने जब उनको तंग करना शुरू किया, दूसरे गांव के लोग, तो जल्दी से किसी से वस्त्र मांगे और अपने उतारे। आपसे निवेदन यही है कि आप जीव बनकर आए हैं, पर जीव का अहंकार न होकर आप परमात्मा के दास बन जाएं, तो आपके सारे आवरण हट जाएंगे और आप परमात्मा के कृपा पात्र हो जाएंगे। अभिनय करते समय भी ये मन में ध्यान रहे कि अभिनय में किसी की कृपा से, किसी की इच्छा से, पूर्व जन्म के संस्कारों से, प्रारब्ध के कारण कर रहा हूं। यथा अनेकन रूप धर नृत्य करे नट कोय, निज निज रूप दिखावे आपन होय न सो। यथा अनेकन रूप धर, गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं, जैसे कोई नाटक में काम करने वाला पात्र जब जब उसका क्रम आता है तब तब वो उतनी देर के लिए कभी विदूषक बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी भिक्षुक बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी पथिक बन जाता है, लेकिन हर समय विचार रहता है कि मैं रामलाल हूं या श्यामलाल हूं। जैसे उसके काम का समय पूर्ण हुआ, आपन होए न सोए, उस समय वो जो है वही उसी का ध्यान करता है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, व्यापारी, वृद्ध, जवान, माता, बालक जो भी हैं, हरदम विचार करते रहिए, ये तो हमारे नाटक का एक स्वरूप है और भीतर विराजमान मेरा परमात्मा है, या तो मैं उसका दास हूं और या मैं उसका स्वरूप हूं। यदि आप वेदांती हैं तो आप वही हैं, और यदि आप सगुण साकारवादी हैं तो आप परमात्मा के दास हैं। 2 ही प्रकार के चिंतन में अध्यात्म की यात्रा होती है। यदि सगुण साकारवादी हैं तो दासो हम, और यदि आप वेदांती हैं तो सोहम। तो चाहे तो आप सोहम में रहें और चाहे आप दासोहम में रहें, किसी एक निष्ठा के द्वारा ही आपका कल्याण हो जाएगा। एक क्षण भगवान का नाम लें, क्योंकि हम सब प्रवचन करने वाले लोगों को भी कहीं से शक्ति मांगनी पड़ती है। जब आप सब लोग भगवान का नाम लेते हैं तो आपकी शक्ति
नाम की शक्ति मुझ में आती है और मैं परमात्मा का विनम्र सेवक बनकर आपको कुछ कहता हूँ, आपको अच्छा लग जाता है, आपकी गुणग्राहकता है, मैं कुछ बहुत अच्छा कहता हूँ, ऐसा तो मुझे कुछ प्रतीत होता नहीं। लेकिन कई बार भगवान जिसको करा दें, जिससे जो कराना चाहें, उमा दारू योषित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई, राम सूत्रधर अंतर्यामी, कविउर अजिर नचावई स्वामी। परमात्मा सबके उर अजिर में बैठे, उर माने हृदय, अजिर माने आंगन। सबके हृदय के आंगन में परमात्मा ही बैठा हुआ है। बस जिसकी जिसकी अनुभूति हो गई, जितनी जितनी हो गई, उतना उतना वो आनंदित होता है। जितना जितना वो उस अनुभूति से रहित होता है, वो अपने बंधनों में, उन्हीं में सारा जीवन व्यतीत कर देता है। उदासी में, विषाद में, कठिनाई में, युद्ध में, कलह में, ईर्ष्या में, प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, सारे जीवन का यूं ही विभाजन होता चला जाता है। आए तो हम सब लोग इसलिए हैं कि जिसने हमको जीवन दिया है, हम उसको पहचानने का प्रयत्न करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 चलिए फिर से आपको अब कुरुक्षेत्र ले चलते हैं। अहमदाबाद से कुरुक्षेत्र 1 मिनट में पहुंचा जा सकता है। मन ये इतना अच्छा है और इतना बुरा है, जब बुराई का चिंतन करने लगे तो एक क्षण में पहुंच जाए, और अच्छाई का चिंतन करने लगे तो अच्छाई में पहुंच जाए। आप देखें भगवान श्री कृष्ण विराजमान, तो त्रिवेत्रैक पाणे, एक हाथ में घोड़े की लगाम है और दूसरे हाथ में चाबुक है। बीच बीच में अपने हाथ से ज्ञान की मुद्रा बताते हैं। ज्ञान मुद्राए कृष्णाय, गीतामृत दुहे नमः। और इसलिए अर्जुन देखने के बाद उनको कुछ पाना चाहता है। भगवान ने सोचा कि इसको तो राज्य तो मिलेगा ही बाद में, लेकिन राज्य प्राप्त करने से पहले इसको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, इसको ज्ञान मिलना चाहिए, शाश्वत सुख का आधार मिलना चाहिए।